हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और भागवतम का चौथा स्कंद और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुभ और राजा पुरंदर के गुणों का वर्णन, और आगे 29वें अध्याय तक ये प्रसंग चलेगा और इसमें बहुत सी हमें सुंदर शिक्षाएं प्राप्त होंगी। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो हमें हमारे जीवन का लक्ष्य भी बताता है और साथ में ये भी बताता है कि इस जीवन के लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। आज के टाइम में हर व्यक्ति जीपीएस का उपयोग करता है, कहीं भी डेस्टिनेशन में जाना हो जीपीएस से पहुंच जाता है। तो श्रीमद् भागवतम हमें अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने का जीपीएस है। और क्योंकि संसार में हम रहते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे उस तक पहुंचना है। इसलिए क्या है, नित्यम भागवत सेवा। श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि प्रतिदिन हमें भागवतम की चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है। और प्रभुपाद के अत्यंत सुंदर तात्पर्य हैं, टीकाएं हैं, जिससे हम लोग अपने जीवन में फोकस रहें, गाड़ी ट्रैक से हट जाती दोबारा उसको ट्रैक पर ले। तो ये पुरंजन की कथा हम सबकी कथा है। तो अभी उस कथा के लिए बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। कथा कल से शुरू होगी पुरंदर का प्रसंग। तो क्या हुआ कि इसलिए पीछे अध्याय में रुद्र गीत चल रहा था। भगवान शिव प्राचीन भविष्य के 10 पुत्र प्रचेतस को शिक्षा दे रहे थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करके प्रचेतस पानी के अंदर 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे राजा प्राचीन भविष्य कर्म कांडों में फंसे हुए थे और नारद मुनि ने देखा कि बच्चे लोग तो खूब अच्छी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन पिताजी अभी तक कर्म कांड में फंसे हुए हैं, तो उनका उद्धार करना चाहिए। और नारद मुनि को ज्यादा कृपा जागृत हो रही थी क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा प्राचीन भविष्य ध्रुव महाराज के वंश में, तो ध्रुव महाराज जैसे मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है, उसके वंश में एक ऐसा व्यक्ति जो कर्म कांड में फंसा हुआ है, ये ठीक है, इसका उद्धार करना चाहिए। तो कुल में वंश में एक भक्त हो जाए, उसके पितर भी तरते हैं और आने वाली जो वंश है वो भी तरते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है, आप देखिए। पितर लोग तो चले गए। बताया जाता है पुराणों में, जब भी कोई जीव ये सोचता है कि मैं हरे कृष्ण मन का जब शुरू कर दूं, मंदिर में आ रहा हूँ रोहिणी में, लोग भक्त पीछे पड़े, माला शुरू करो, माला शुरू, आज शुरू कर देता हूँ माला। जैसे ही कोई जीव ये सोचता है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र की जब शुरू करूंगा, जितने पितर लोग होते हैं वो नाचना शुरू कर देते हैं। अब हमारा उद्धार करने वाला कोई आ गया। तो कोई भक्ति में जुड़ता है, उसके पूर्वजों का तो उद्धार तो होता ही होता है, लेकिन आगे आने वाले वंशजों का भी उद्धार होता है। इसमें हमें पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो नारद मुनि जी कृपा करके पहुंचे वहां पे राजा प्राचीन भविष्य के पास। और पूरी भागवतम में हम देखते हैं कि नारद मुनि एक एक्सपर्ट प्रीचर है, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि प्रचार कैसे करना चाहिए। तो नारद मुनि ने देखा कि ये बहुत ज्यादा कर्मकांडी यज्ञ कर रहा है, तो जाति उसको उपदेश देना शुरू नहीं किया। नारद मुनि सबसे पहला प्रीचिंग में हमें कंसेप्ट सिखा रहे हैं, कनेक्ट करना। जिस ऑडियंस को हम प्रचार करना चाहते हैं उससे पहले हम कनेक्ट करें। कैसे कनेक्ट करें? बोला राजा प्राचीन भविष्य, आप क्या चाहते हो जीवन में? जो हर व्यक्ति चाहता है, इस संसार में मेरा सुख बढ़े, दुख कम हो। हर व्यक्ति यही चाहता है। लोग मंदिर में भी इसलिए आते हैं कि हमारे दुख कम हो जाए, सुख बढ़ जाए। बोले आप ये चाहते हो कि आपके सुख बढ़े, दुख कम हो जाए, लेकिन जो आप कर रहे हो उससे होगा नहीं। ऐसे कैसे? मैं तो यही कर रहा था, सारे यज्ञ कर रहा था कि मेरा सुख बढ़े, दुख कम हो। नहीं, इससे नहीं होगा। पहले तो कनेक्ट किया, आपकी इच्छा, आपकी नीड ये है, हाँ मेरी नीड ये है, लेकिन जो इसके लिए आप कर रहे हो वो पर्याप्त नहीं है। अच्छा, पहले कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद जब ये बोला ये पर्याप्त नहीं है, तो उसके अंदर एक इंक्विजिटिवनेस, इसको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। फिर क्या करना चाहिए, तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे इसको मैं प्राप्त करूंगा, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना। ये प्रचारक की कुशलता है कि पहले लोगों से कनेक्ट करे, उनको अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करे ताकि वो सुनने को तैयार हो जाए। और फिर एक सरप्राइज एलिमेंट है, इसको एकदम ऐसा भुचक्का कर दिया, देखो आकाश में क्या है। तो नारद मुनि के पास बड़ी योगिक शक्तियां थी। जितने तुमने यज्ञ में पशु मारे हैं सब ऊपर खड़े हैं, देखो। ऊपर सीन दिखा दिया। हम लोगों के पास ऐसी योगिक शक्तियां नहीं, हम कुछ और पॉइंट दिखा सकते हैं। तो ये देखो सारे के सारे कैसे हैं।
तो वो सब दिखाया। और आज के श्लोक में तो हद कर दी, एकदम कोई भी सुनेगा हिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं, एते त्वाम सत प्रतीक्षन्ते, है ना। पहले तो बोला कि जिनको आपने वध किया उनको आकाश में देखो, तो आकाश में देखा प्राचीन परिषद में। तो क्या कह रहे हैं राजन मुनि, एते त्वाम सम प्रतीक्षन्ते, सबके सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों भाई, थैंक यू बोलेंगे क्या करेंगे, स्मरंतो वैशसम तवा, कि तुमने जो इनको कष्ट पहुंचाए हैं सब वो याद कर रहे हैं कि तुमने क्या क्या हमें कष्ट पहुंचाए हैं। फिर क्या, संपरे तम्य कूटेश्च, तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक बार तुम मर जाओ फिर क्या करेंगे, कूटे छिंदन्ति उत्थित क्रोध मन्यवा, बड़े क्रोधित हैं ये सब, क्रोध में प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे तुम मृत्यु को प्राप्त होगे अपने लोहे रूपी सिंगों से तुम्हें भेद देंगे, तुम्हारे शरीर को छेद देंगे। सोचिए कैसा लगा होगा प्राचीन परिषद को सुन के, एकदम काम क्या होगा। इतने सारे उसने यज्ञ किए थे, इतने पशुओं की हत्या हुई थी, सबके सब प्रतीक्षा कर रहे हैं गुस्से में, आने दो इसको एक बार, सबके लोहे के सिंगे सब इसको भेद देंगे। तो एक एकदम उसके अंदर सब एकदम उसको एकदम भुचक्कर है गया वो। अब वो सुनना चाहता था आगे क्या। फिर कल से उसको क्या, थोड़ी सी मरहम लगाए, थोड़ी कहानी सुनाता हूँ आपको, फिर कहानी सुनाना शुरू कर और फिर पूरा का पूरा संदेश वो प्राप्त करेगा। ये नारद मुनि की कुशलता है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो हत्या करना 3 स्थितियों में इसकी अनुमोदन किया गया है। एक, यज्ञों में, यज्ञ के द्वारा पशु की हत्या, यज्ञ में पशु की हत्या करते हैं तो उन पशुओं को या तो मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता था या नया शरीर मिल जाता था। तो ये इसकी आज्ञा थी, पहला। दूसरा, कोई क्षत्रिय अगर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ रहा है और दूसरे क्षत्रियों को मार रहा है तो उनको मारने के बाद जब वो उसका अपने शरीर को त्यागेगा तो स्वर्ग लोक हो जाएगा, इसकी भी आज्ञा है। और तीसरा कि अगर कोई राजा देखता है कि उनकी सभा में किसी ने किसी की हत्या की है तो उसको वो मृत्यु का दंड दे सकता है। तो 3 परिस्थितियों में किसी को मारने की आज्ञा दी गई है। लेकिन जो ये पशु की हत्या होती थी यज्ञों में, इसके पीछे मुख्यतः 2 उद्देश्य होते थे कि जो ब्राह्मण होते थे वो अपने वैदिक मंत्रों की उच्चारण की शक्ति की परीक्षा करते थे कि हम सही ढंग से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर सही ढंग से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे तो जिस पशु को वो अग्नि में डालते थे या तो उसको नया शरीर मिल जाता था या वो मनुष्य का शरीर धारण करता था। इसका मतलब जो वैदिक मंत्र हैं उसने सही सीख लिए। और दूसरा उद्देश्य होता था कि परोपकार के लिए यज्ञ करना हो तो फिर पशु की हत्या की जाती थी। राज्य में वर्षा नहीं हो रही उसके लिए, या कोई चक्रवर्ती सम्राट है पूरी पृथ्वी पे धर्म की स्थापना करना चाहता है तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। एक पशु, एक घोड़े को छोड़ देते थे और घोड़ा जहां जहां जाता था जिस राज्य में, अगर वो उस राजा का स्वामित्व स्वीकार कर लेते थे तो ठीक है, अगर नहीं तो युद्ध होता था। इस प्रकार से घोड़ा वापस आता था तो उसको यज्ञ में उसकी आहुति दी जाती थी और फिर उसको नया शरीर मिलता था। उस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ, यानी कि उस अश्व ने, उस घोड़े ने पूरी पृथ्वी में भ्रमण किया और राजा के राज्य को स्थापित किया। तो कुछ ऊंचे उद्देश्य के लिए पशुओं की हत्या की जाती थी और इसके लिए एनिमल सैक्रिफाइस के लिए कुछ कोटि के ब्राह्मण होने चाहिए, कुछ कोटि के यजमान होने चाहिए, कुछ कोटि की सामग्री होनी चाहिए, तभी ये यज्ञ पूर्ण होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मणों का जो स्तर उतना उच्च नहीं था। ब्राह्मणों का उच्च स्तर क्या, उनको संस्कृत सही ढंग से आनी चाहिए, संस्कृत का उच्चारण बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और साथ ही साथ उनका चरित्र बहुत शुद्ध होना चाहिए। अगर पशु की हत्या यज्ञ में कर रहे हैं अपने खाने के लिए शुरू हो गए, ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर किसी को बकरी का मांस खाना है तो जैसे कल अमावस्या थी, अमावस्या के दिन जाओ काली के पास, काली माता के सामने उसकी बलि चढ़ाओ और मंत्रों का उच्चारण करो। मंत्रों का उच्चारण क्या, मासा, माँ खादती इति स मासा, कि मैं, माँ मतलब मैं, सा मतलब तुम, अब मैं तुम्हें मार रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझे मार सकती हो। ऐसा उच्चारण करते हुए उसकी बलि चढ़ाई जाती थी।
तो ऐसे में जो बकरी की बलि चढ़ाई जाती थी उसको तो मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता था, लेकिन उसको साथ में अधिकार मिल जाता था कि बाद में तुम अगले जन्म में इसकी हत्या कर सकते हो। लेकिन जो उसको खाने के लिए पशु की हत्या करता था, इस बलि चढ़ाता था, उसकी दुर्दशा होती है। तो यानी कि यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाना भी एक परोपकार के लिए, ऊंचे उद्देश्य के लिए इसकी आज्ञा थी, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं थे। और लेकिन अगर कोई अपने इंद्र तृप्ति के लिए करता था तो उसको रिएक्शन होते थे। तो ये कर्मों की गति बहुत गहन है। हमारे गुरु महाराज अक्सर कहते हैं नो वन इज कर्मा फ्री। मनुष्य जीवन में कोई भी व्यक्ति कर्म फ्री नहीं है। हमारे एक एक एक्शन को नोट किया जाता है। बहुत से भागवतम के 6 स्कंद में यमदूत लोग बताते हैं विष्णु दूतों को कि बहुत से साक्षी होते हैं, कहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक हमारे एक्शन के साक्षी हैं। कोई भी हम, चाहे हम भक्ति में भी हैं, बहुत सावधान, हम कर्म फ्री नहीं हैं। तो राजा प्राचीन भरिष्यद को आदत पड़ी हुई थी पशु यज्ञ करने की, है ना। वो कर्म कांड में फंसा हुआ था। कर्मकांड में यज्ञ करना अलाउड है वेदों में, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि अत्यधिक पशुवध खतरनाक है। तो इसमें खतरा क्या है, थोड़ी सी भी चूक हो गई तो इसका रिएक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी वैदिक मंत्रों में गड़बड़ हो, जैसे कि इसमें बताया जाता है इस यज्ञ की सफलता क्या मानी जाती थी। पहला क्राइटेरिया ये होता था कि पशु को मानव जीवन मिल जाए या नया शरीर मिल जाए। दूसरा क्राइटेरिया होता था कि स्वयं देवतागण उपस्थित होने चाहिए उस बलि को स्वीकार करने के लिए। भागवतम के 4 स्कंद में 13वें अध्याय में आपने सुना होगा राजा अंग की कथा। तो राजा अंग एक बारी यज्ञ कर रहे थे और बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। राजा अंग भी खुद बहुत ही श्रेष्ठ राजा थे। जब यज्ञ किया तो सब कुछ ठीक था, देवतागण प्रकट ही नहीं हुए आहुति स्वीकार करने के लिए। तो बड़े चिंतित हो गए। तो ब्राह्मणों ने बोला कि हे राजा, हमने देखा सारे मंत्रों का सही उच्चारण हुआ है, सारी सामग्री बिल्कुल शुद्ध है, आपका चरित्र भी बहुत शुद्ध है, आपने मन से भी किसी के प्रति ना पाप किया है ना अपराध किया है। तो बड़ी ये विशेष बात है कि देवतागण क्यों नहीं प्रकट हो रहे। देवताओं को प्रकट होना चाहिए, यज्ञ सफल होना चाहिए। फिर उन्होंने और मनन किया, देखा हाँ राजा, इस जन्म में आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में आपने पाप किया था। पूर्व जन्म में आपने पाप किया था, इसलिए आपको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, और कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई इसलिए आपका अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। अब इसी यज्ञ को पुत्र यष्टि यज्ञ में करिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए विष्णु को प्रसन्न करिए, विष्णु के साथ देवतागण भी आएंगे, फिर वो यज्ञ सफल होगा। तो राजा अंग ने ऐसा किया और फिर देवतागण प्रकट हुए। पिछले जन्म का भी कोई पाप किया हुआ है तब भी यज्ञ सफल नहीं होगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर ब्राह्मणों ने मंत्रों के उच्चारण में थोड़ी सी भी त्रुटि कर दी, ये नहीं कि यज्ञ का परिणाम नहीं मिलेगा, उल्टा परिणाम मिलेगा। कौन सी कथा आती है इसमें? त्वष्टा के इंद्रा शत्रु विवर्ध्य, ऐसा बोला कि इंद्र के शत्रु का वर्धन हो, ऐसे त्वष्टा प्रार्थना कर रहा था। लेकिन थोड़ा इंद्रा लंबा बोल गया, उसका मतलब क्या हुआ, जो इंद्र हमारा शत्रु है उसका वर्धन उसका वर्धन हो गया। थोड़ा सा लंबा खींचिया बस। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, शशि गौर निताय की जय। तो ये बहुत खतरनाक है, इतना आसान नहीं है कर्म कांडों के यज्ञ को करना। तो जैसे कि रामायण में भी वर्णन आता है कि राजा दशरथ यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ के वैसे जो भी यज्ञ होता है उसमें 4 प्रकार के पुरोहित होते हैं। पहला होता है ब्रह्मा पुरोहित, वो होते हैं जो कि पूरा सुपरवाइज करता है, तो कह सकते हैं वो पूरे यज्ञ को निरीक्षण करता है कि कुछ गलती ना हो। दूसरा होता है होता, जो कि आहुति डालता है। तीसरा होता है उद्गाता, जो कि मंत्रों का उच्चारण करता है। चौथा होता है अधिवर्यु, जो कि मंत्रों से अग्नि को प्रज्वलित करता है। तो ऐसे 4 प्रकार के पुरोहित होते हैं। और राजा दशरथ जो यज्ञ कर रहे थे, लाखों लाखों पुरोहित थे, और यज्ञ करने के लिए पूरे वशिष्ठ मुनि उसका निरीक्षण कर रहे थे। पूरे नगर का निर्माण किया गया उस यज्ञ के लिए। लाखों ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं,
और उस नगर का निर्माण करने के लिए लाखों मिस्त्री लोग हैं, बढ़ई लोग हैं, और ज्योतिष हैं, गणितज्ञ हैं, कलाकार लोग हैं। खूब इस यज्ञ के लिए बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। हम लोग जैसे कोई दीक्षा समारोह यज्ञ होता है या मंदिर के उद्घाटन का समारोह होता है, यज्ञ करते हैं, कुछ एक हॉल में हो जाता है, तो इसलिए पूरा नगर बनाना पड़ा उनको। और टनों टन देसी घी चाहिए, शुद्ध देसी घी, शुद्ध देसी गाय का शुद्ध देसी घी, टनों टन घी बह रहा है पानी की तरह। ऐसा जब यज्ञ हुआ, उसके बाद ब्राह्मण बिल्कुल उच्च कोटि के सही ढंग से उस मंत्रों का उच्चारण, और यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा दशरथ ने चारों श्रेणियों के ब्राह्मणों को बुलाया और एक एक चौथाई अपने राज्य से उनको बांट दिया, अपने पास कुछ रखा ही नहीं। ऐसा यजमान मिलेगा कि सब कुछ दे दिया, एक चौथाई होता जी को, एक चौथाई ब्रह्मा जी को, एक चौथाई उद्गाता ब्राह्मणों को, एक चौथाई अधवर्य ब्राह्मणों को दे दिया। और वो ब्राह्मण भी कैसे थे, ब्राह्मण बोला इतना हम राज्य क्या करेंगे, हम कोई क्षत्रिय थोड़ी हैं, सारा का सारा वापिस कर दिया। आप सोचोगे दशरथ को पता होगा वापिस कर देंगे इसलिए दे दिया नहीं, पूरे हृदय से दिया था। फिर दशरथ को बड़ा दुख हुआ कि इन्होंने वापिस कर दिया, तो दशरथ जी ने उनको खूब लाखों गायें और सुंदर सुंदर आभूषण, सोना सब दिया। और वो सब लेने के बाद जो ब्राह्मण गण हैं अपने नेता वशिष्ठ के पास गए कि राजा दशरथ ने हमें इतने सभी उपहार दिए हैं, अब आप निर्धारित कीजिए किसको कितना देना, आप हमें बांट दीजिए जितनी हमारी जरूरत है उसके हिसाब से। तो ऐसा ब्राह्मणों का स्तर होता था। आज के टाइम में अगर कोई ब्राह्मण घर में आता है, उसको तथाकथित ब्राह्मण उसको कुछ दक्षिणा देते हैं, तो पहले तो बार्गेनिंग होती है। दिवाली की पूजा में सबसे पहले ब्राह्मण आते थे, मेरी बहुत कम दक्षिणा है, ज्यादा दक्षिणा तो न देने वाले की इच्छा है, न लेने वाला कभी संतुष्ट है। तो ये यज्ञ नहीं, यजमान उच्च स्तर के, ब्राह्मण उच्च स्तर के, और जो सामग्री है उच्च स्तर की, तब जाके यज्ञ पूर्ण होता था। लेकिन आज के इस कलयुग में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब चांद काजी के साथ वार्तालाप हो रही थी, चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी को चुनौती दी थी कि आप क्यों गायों की हत्या करते हो। तो चांद काजी ने बोला था आपके वेदों में लिखा हुआ है गायों की हत्या। तो महाप्रभु ने उसका खंडन किया था, और फिर महाप्रभु ने बोला था अश्वमेघम गवालंबम संन्यासम पाल पैतृकम देवऋण सुतोपत्तिम कलौ पंच विवर्ज्य। कलयुग में 5 चीजें वर्जित हैं। अश्वमेघ यज्ञ करना यानी कि घोड़े के बलि चढ़ाना, गवालंबन गाय की हत्या करना, संन्यासम संन्यास ग्रहण करना, पाल पैतृकम पितरों को मांस की इसका तर्पण करना, देवऋण सुतोपत्तिम अपने पति के भाई से संतान की उत्पत्ति करना। ये 5 चीजें कलयुग में वर्जित है। लेकिन फिर भी कलयुग में जीव इतना ढीठ है कि खुलेआम हम देखते हैं पशुओं की हत्या हो रही है, बूचड़ खाने खुले हैं, और वो बात कर रहे हैं कि ऐसे बूचड़ खानों के लिए 6 प्रकार के लोग जिम्मेवार हैं। तो एक हमारे किसी से भगवत गीता कराने के लिए स्पॉन्सर कराने गए थे, उनका होटल है, तो जो मालिक हैं वैश्य परिवार से हैं, तो बड़े सादा जीवन उनका है। वो कहते हैं हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, लेकिन उनके होटल में मीट सर्व होती है। उनको बताया केवल आपका ना खाने से ये नहीं कि आप पापों से बच जाएंगे, आप होटल में मीट बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, इससे आपको उतना ही पाप मिलेगा जितना मीट खाने वाले। उनको इस बात का पता नहीं, तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो ये वास्तव में क्योंकि उस पशु की हत्या का तौबा लिखने के 6 लोग उस कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में हैं, कि जो उसकी आज्ञा दे रहा है, जो उसकी हत्या कर रहा है, जो उसका पका रहा है, जो उसको सर्व कर रहा है, जो खा रहा है, जो बेच रहा है, सबके सबको इक्वल रिएक्शन मिलेगा। इसी ढंग से हम देखते हैं जाने अनजाने में हमसे बड़ी पशु हत्या होती है। आप में से कितने भक्तों ने स्कूल टाइम में पशुओं की हत्या की थी, डायसेक्शन के लिए? और कम लोगों ने किया। अच्छा, चूहे को काटा नहीं था आप लोगों ने? बायोलॉजी में बड़े बच गए आप। मेंढक को काटना, कॉकरोच को काटना, बड़ी सफाई से काटना है। थोड़ा सा खून हो गया तो नंबर कट जाएंगे। पूरा उसका दिखाना कौन सा सिस्टम कैसा है।
अज्ञानता में है, इसका रिएक्शन है, इसका रिएक्शन हमें लगा होगा। ऐसा कोई भी रिएक्शन फ्री नहीं है। अब देखिए कितनी खतरनाक बात है, और कितना लोग अंडों का सेवन कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, और इतना पब्लिसिटी किया जाता है कि ये प्रोटीन के लिए बहुत आवश्यक है। कितना समाज में पशुओं की हत्या हो रही है, और उसका रिएक्शन हम देख रहे हैं कि समाज में कितना बात मचा हुआ है। बहुत साल पहले भारत से बंदरों को एक्सपोर्ट किया जाता था, तो बंदरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, कोई नया इंजेक्शन लाना है, कोई नई दवाई लानी है, तो पशुओं को देते हैं। बोटॉक्स टेस्ट बहुत जाते हैं, तो उनसे पशुओं की हत्या भी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, मनुष्य की हत्या से अच्छा पशु की हत्या होती है नहीं, उसका भी रिएक्शन है। तो इस समाज में क्योंकि हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं, और हम सबका कुछ ना कुछ किसी न किसी संबंध है, और कर्मों की गति बहुत गहन है, इसलिए पापों से बचना इतना आसान नहीं है। और एक कर्म कांड से जो प्राचीन भारत क्षेत्र का जो उद्देश्य था कि मेरे सुख की वृद्धि हो और दुख में कमी हो, इस कर्म कांड से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों व्यक्ति कर्म कांड में फंसता है? ऊंचे लोकों में जाएंगे, ज्यादा भोग करेंगे, ज्यादा एंजॉय करेंगे, और कर्म कांड करना प्रारंभ से लेकर अंत तक कष्टदायक है, कष्ट ही कष्ट है उसमें। अपने इस भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए जितना हम कष्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अपने अस्तित्व के लिए हर जीव संघर्ष कर रहा है, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं काम से ते रथ ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम वासनाओं के कारण हमारा ज्ञान हार लिया जाता है। तो भागवतम के 7वें स्कंद में जब भगवान नरसिंह देव प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, बहुत क्रोध में हैं, और सभी देवतागण उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे, तो प्रहलाद महाराज को आगे भेजा जाता है कि आप भगवान को शांत कीजिए। तो भगवान प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं से शांत हो जाते हैं, और भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं कुछ मांगो। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो मैं एक वणिक हो गया, मर्चेंट हो गया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपका और मेरा संबंध एक स्वामी और दास का है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप मेरे को देंगे तभी मैं कुछ करूँ, नहीं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगूं, तो बहुत सुंदर प्रार्थना की। मैं आपसे ये मांगता हूं कि मेरे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा ना रहे। क्यों? ये भौतिक इच्छा रहना हमारे हृदय में, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हृदय कामम रोगम। इस संसार में हर व्यक्ति हार्ट पेशेंट है। क्या हार्ट पेशेंट है? क्या बीमारी है इसके हृदय में? काम। काम का मतलब क्या है? भगवान से अलग होकर भोगने की इच्छा, ये काम। और ये काम क्या है? श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये जो भगवान के साथ जीव का प्रेम का संबंध है, जो आदि रस है, उसका विकृत रूप है। जैसे दूध में अगर आप कुछ खट्टा लगा दो तो वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो ये एक विकृत रूप है प्रेम का, और ये एक रोग है। इस रोग के कारण हम भव रोग में फंसे पड़े हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जब तक ये काम वासनाएं हृदय में हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। बाबा ये भी कहते हैं अगर एक चॉकलेट खाने की इच्छा रह गई तो वापस आना पड़ेगा। उसे क्या करना है? अन्य अभिलाषिता शून्य। केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मैंने कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मैं क्यों चाहता हूं मेरे हृदय से काम दूर हो जाए। बोलते काम वासना है, ये 12 चीजों को खत्म कर देती है। इसके इतने दोष हैं। क्या कौन सी 12 चीजें कह रहे हैं? इंद्रियाणि मना प्राणा आत्मा धर्मो धृतिर्मतिर ही श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। अगर जन्म से हम लोग पैदा होते हैं, पिछले जन्मों की काम वासनाएं लेकर पैदा होते हैं,
तो इससे क्या 12 चीजों का नाश होता है? इंद्रियाणी, इंद्रियां खत्म हो जाती है। इंद्रियां खत्म होने का अर्थ है कि इंद्रियों का अर्थ होता है हमें आनंद देना। वो आनंद प्राप्त होता है भगवान की सेवा करके। इन काम वासनाओं के कारण हम भगवान की सेवा में लगा के अपनी सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, तो इंद्रियां खत्म। मना, काम वासनाएं हैं तो मन हमेशा विचलित रहेगा। भक्ति करते हुए भी हमारा मन शांत नहीं होता। इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे हृदय में अपने भोग की इच्छा है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना ऐसे की है, जब तक हमारे हृदय में अपने सुख की वासना रहेगी, जीव शांत नहीं रह सकता। जितनी मात्रा में अपने सुख की इच्छाएं हैं, उतनी मात्रा में हम अशांत हैं, और जितनी मात्रा में अपने सुख की इच्छाएं कम हैं, उतने हम शांत हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। काम मतलब अशांति, तो मन समाप्त, प्राण निकल जाते हैं। कितने शरीर बदल दिए यदि काम वासनाओं को पूरा करने में। आत्मा की दुर्गति हो रही है। धर्म का भी व्यक्ति पालन कर रहा है, लेकिन अपनी सुख की इच्छा से। धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण से प्रेम करना। काम वासनाओं के कारण हमारा धर्म भी हो बैठे हैं। हम लोगों को साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति में हमें किस चीज का अभ्यास करना है? उत्तमा भक्ति का अभ्यास करना है। लेकिन साधना भक्ति करते हुए अगर हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, यही भौतिक इच्छाएं हमसे अपराध कराती हैं। ये भौतिक इच्छाएं प्रकट होती हैं ज्ञान और कर्म के मिश्रण से। कर्म का मिश्रण है, ज्ञान का मिश्रण है, तो धर्म का भी हम सही ढंग से पालन नहीं कर पाते। फिर धृति, डिटर्मिनेशन कमजोर होती है। प्लानिंग बहुत करते हैं। पुरुषोत्तम मास में आप सबने अच्छा व्रत रखा होगा, कार्तिक मास में व्रत आने वाला है। कई बार हम संकल्प भी लेते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? काम वासना है। मति, बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि हर ली जाती है। ह्री, लज्जा, काम वासनाएं व्यक्ति को निर्लज्ज बना देती है। आज आप देखते हैं खुलेआम सड़कों में हमें उल्टे सीधे दृश्य देखने को मिलते हैं। लोग बोलते हैं ये तो आधुनिक जगत है, पाश्चात्य देशों में ऐसा होता है, हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन क्या है? लज्जा खत्म हो गई। ओके। श्री, जितना हमारा ऐश्वर्य है, जितना हमारा धन है, इसी में आता है। तेज हमारा बल, हमारा प्रभाव, इसमें समाप्त होता है। स्मृति, मेमोरी कम हो जाती है। जितना अच्छे ढंग से हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उतना हमारी स्मृति अच्छी रहेगी। जितनी काम वासनाओं में घिरे रहेंगे, उतना स्मृति कमजोर है। सत्यम, सत्य का नाश होता है। इसलिए बहुत हृदय कामम रोग, यही रोग है हमारा, इसी से छुटकारा पाना है। लेकिन हमें लगता है अगर ये भौतिक इच्छाएं नहीं रखेंगे तो सुखी कैसे रहेंगे, आनंद कैसे उठाएंगे? कुछ तो होना चाहिए ना, अपनी प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ऐसा हमें माया सिखाती है, कुछ तो पैशन होना चाहिए अपना। लेकिन जितनी भौतिक इच्छाएं रखते हैं, उतना जीव इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है और उसकी दुर्दशा बढ़ती जाती है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं इससे छुटकारा चाहता हूं, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, स्वतः ही उस भक्त को भगवान के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक बहुत धनी व्यक्ति का ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाएगा तो बड़ी गाड़ी चलाएगा, उसका सौभाग्य बड़ी गाड़ी में बैठा है। हो सकता है कि जो मालिक है इतनी देर गाड़ी में ना बैठता, वो ज्यादा बैठता है गाड़ी में और ज्यादा उसको भोग कर रहा है। भागवत में 6 स्कंद देखते हैं, अजामिल को बचाने के लिए विष्णु दूत आए, तो यमदूत देखकर हैरान हो गए। इतने सुंदर लोग, चतुर्भुज, शंख चक्र गदाधर डाले हुए, कमल की माला डाले हुए, इतने सुंदर कमल लोचन उनके, कैसे? तो जो भगवान के लोक में जाते हैं बिल्कुल वैसा ही स्वरूप मिलता है जैसे भगवान का स्वरूप है।
जो भगवान के भक्त हैं, बिना मांगे उनको वैसे ही ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं जैसे कि भगवान को प्राप्त होते हैं। और अगर हम अलग से मांगेंगे तो प्राप्त नहीं। बोले सुख, सुख ही सुख है। गोपियां जब कृष्ण के पास जाती हैं, अपने आप को सच के संवार के जाती हैं, उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, कृष्ण को प्रसन्न करना, अपनी खुशी के लिए नहीं। जब कृष्ण गोपियों की सुंदरता को देखते हैं तो कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण का माधुर्य बढ़ जाता है। और जब कृष्ण का माधुर्य बढ़ता है, उनकी सुंदरता बढ़ती है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता को देखती हैं, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। गोपियों की सुंदरता को कृष्ण देखते हैं, कृष्ण की सुंदरता बढ़ जाती है। गोपियां फिर कृष्ण की सुंदरता को देखते हैं, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, हुडा हुडी कंपटीशन चल रहा है, दोनों का उद्देश्य अगले को आनंद देना, अपने आनंद के लिए नहीं। और फिर वो लिखा जा रहा है उसमें कि गोपियों के ऊपर आनंद थोप दिया जाता है, उनको अपना आनंद नहीं चाहिए। भक्ति में भक्त के ऊपर आनंद थोप दिया जाता है। भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होती मुझे अपना सुख मिले, उसको आनंद उसके ऊपर भगवान थोप देते हैं। और अगर हम अपने सुख की इच्छा से सारे कार्य करते हैं तो हमारे ऊपर दुख थोप दिया जाता है। नहीं चाहते हम लोग, लेकिन सारा दुख थोप दिया जाता है। इसलिए ये जो कर्म कांड में फंसना या कर्म कांड के पीछे फंसने का मुख्य कारण है अपने सुख की इच्छा। इसको अगर हम बनाए रखते हैं तो भक्ति करते हुए भी हम उसका पूर्ण लाभ उठा नहीं पाते। और ये हमारे भक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, अपने सुख की इच्छा रखना। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? ये कर्मकांडी मानसिकता। हालांकि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति एक एलिवेटर के समान है। वैसे क्या है, एक योगा की सीढ़ियां क्या हैं कि पहले होते कर्मकांड है, फिर कर्म योग कर है, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। लेकिन हम सीधा भक्ति योग कर रहे हैं। भक्ति योग का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारी जो मानसिकता का स्तर है वो भी कर्मकांड के स्तर पे हो या कर्म योग के स्तर पे हो। तो क्या करना है कि अच्छे ढंग से अगर हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे और ये श्रद्धा रखेंगे कि जितना हम गुरु और वैष्णव की कृपा को, गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए सेवा करेंगे, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जब भी हम कोई सेवा करते हैं भक्तों की प्रसन्नता के लिए, उसका एक अलग प्रभाव प्राप्त होता है। और किसी भी सेवा में अगर हमारे सुख का मिश्रण है तो वो हमें इतना आनंद प्रदान नहीं करता। तो जिस प्रकार से यहाँ सारे के सारे पशु प्रतीक्षा कर रहे हैं राजा प्राचीन भविष्य की, और राजा प्राचीन भविष्य का जो यज्ञ है वो रिएक्शन फ्री नहीं रहा, ये बहुत खतरा है। इसी ढंग से हम लोगों को जो संकीर्तन यज्ञ प्राप्त हुआ है बहुत आसान है। It's the easiest, quickest, safest and surest। बहुत आसान है। क्या करना है, फिर बुक को हिलाना है और सुनना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इससे आसान और क्या हो सकता है? कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना, लाखों ब्राह्मणों को नहीं बुलाना, कोई योग्यता नहीं चाहिए। राजा अंग को परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे थे कि पिछले जन्म के पाप किए हुए हैं। यहाँ पापी से पापी व्यक्ति भी आ जाए, वो अपराधी था, क्रिमिनल था, उसने बहुत सी हत्याएं की थी। एक बार पुलिस उसके पीछे भाग रही थी, तो आगे आगे भाग रहा था, पुलिस पीछा कर रही थी। भागते भागते देखा तो सड़क पे भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं, उस भीड़ में घुस गया वो, और हरि बोल वो भी नाचने लगा, इतनी भीड़ थी। पुलिस भागते भागते आई, पुलिस ने ये तो संकीर्तन है, पुलिस आगे निकल गई। तो भक्त वो अपराधी है, नाचता रहा भक्तों के साथ। संकीर्तन खत्म हो गया तो बोला ये बड़ा सेफ है, बचा हुआ हूँ, मंदिर ही चला गया। भक्त लोग तो बड़े वेलकमिंग होते हैं, चलो रुक जाओ, रात को रुका भी दिया। सुबह 3:30 उठा दिया उसको, बहुत जल्दी उठा दिया, उठाया, मंगल आरती में ले गए, करता माला पकड़ा दी, माला करो, प्रसाद खिलाया, बढ़िया, चलो पुस्तक वितरण लेने चलो, बात पुस्तक वितरण करने ले गए। ऐसा चलता रहा। भक्तों ने उसका हेड शेव कर दिया, तिलक लगा दिया, धोती डाल दिया, कुर्ता डाल दिया, सुबह उठा दिया, रोज फॉलो कर रहा है। मंगल आरती, प्रसाद पाना, पुस्तक वितरण जाना, शाम को आना, फिर संध्या आरती, चलता रहा। 1-2 महीने चला, उसका हृदय शुरू हो गया, उसको बहुत ग्लानि हुई, कितने अच्छे लोग हैं
और मैं किस मंशा के साथ आया था, मैं उनको धोखा दे रहा हूँ, ठीक नहीं है। इतना क्रूर व्यक्ति था जिसने इतनी हत्याएं की थी, उसका हृदय बदल गया। वो प्रेसिडेंट के पास गया और आपसे एक बात कर दी, हृदय खोलना है। फूट फूट के रोने लगा कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, मैं ऐसा मेरा बैकग्राउंड है और मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, चलो पुलिस के पास सरेंडर करो, जो होगा देखा जाएगा। उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, हाँ चलते हैं पुलिस के पास। पुलिस के पास गए, सरेंडर कर दिया। पुलिस कोर्ट में ले गए, जज के सामने खड़ा किया गया। अरे बताओ क्या आपकी हिस्ट्री है, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। मैं पूरा शेड्यूल बताया। 3:30 बजे उठता हूँ, मंगल आरती अटेंड करता हूँ, 2 घंटे बैठ के जप कराया जाता है मुझसे, फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर सो जाता हूँ 10 बजे, फिर 3:30 उठता हूँ। वैसे बोला बहुत है, बहुत है, जेल भेजने की आवश्यकता नहीं है इसको, यही बहुत सजा, अच्छी सजा, बस महीने के महीने रिपोर्ट करते रहते। ठीक है, महीने महीने वो रिपोर्ट करता रहे, कोई जेल जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छे शुभ भक्त बने, दीक्षा प्राप्त की, प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा कर रहे। तो यानी कि पापी से पापी व्यक्ति भी इस यज्ञ को कर सकता है। संकीर्तन यज्ञ में चेतो दर्पण मार्जना और महादावाग्नि, इसमें इतनी शक्ति है, तो हम इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं द प्रोसेस इज इजी बट रिक्वायर्स सिंसियर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत सिंसियरली करना चाहिए। इस इजी प्रोसेस को सस्ता नहीं लेना चाहिए, इसके प्रत्येक अंग को बड़ी गंभीरता से करना चाहिए और हमें हिंसा से बचना चाहिए। जिस प्रकार से राजा अंग के यज्ञ में देवतागण प्रकट नहीं हुए उनकी ऑफरिंग को स्वीकार करने के लिए, प्रभुपाद में तात्पर्य में लिख रहे हैं अगर हम सेवा प्राप्त करेंगे तो डीटीज भी हमारे भोग को स्वीकार नहीं करेंगे, तो प्रसाद नहीं होगा। सेवा अपराधों से बचना है ताकि डीटीज को हम जो ऑफर करें उसको वो स्वीकार करें। इसी प्रकार से हम हरिनाम लेते हैं, जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो नाम अपराधों से बचना चाहिए, तभी उसका प्रभाव प्राप्त होगा। नारद मुनि ने तो अपनी योगी शक्तियों से दिखा दिया, सारे पशु प्रतीक्षा कर रहे हैं बदला लेने के लिए। हमें कोई योगी शक्ति से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं हम कितना अच्छा जप कर रहे हैं, कैसी साधना कर रहे हैं, कैसी भक्ति कर रहे हैं, सेल्फ टेस्ट, खुद ही टेस्ट कर रहे हैं। अभी हृदय में कितना काम बढ़ा हुआ है, कितना भौतिक आकर्षण बना हुआ है। ये जो भौतिक आकर्षण ये रोग है, ये हमें सुखी नहीं रहने देगा। और इसका एकमात्र उपाय जो इसको जड़ से खत्म करना है, तापत्रय अनुमूलनम, वो है भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तापत्रय अनुमूलनम का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई ताप आएगा नहीं। ताप आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन हरि नाम हमारी रक्षा करेगा, हम उससे प्रभावित बहुत कम होंगे। हम देखते हैं पांडवों के जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन उन कष्टों के बीच में भी उन्होंने कभी भगवान को छोड़ा नहीं। ये शक्ति प्राप्त होती है। इसी ढंग से अगर हम सही ढंग से हरि नाम ले रहे हैं, जीवन में कष्ट आएंगे, लेकिन कष्टों से हम ज्यादा प्रभावित होंगे नहीं और हमारी सेवा और हरि नाम चलता रहेगा। यह बहुत बड़ी कृपा है। तो इसीलिए अपने संकीर्तन यज्ञ का हम पूरा लाभ उठा सकें, इसके लिए हमें इसको बहुत गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए और हमारे से कोई, हम देखना चाहिए कोई हिंसा ना हो। हिंसा का एक अर्थ ये है, प्रभुपाद समझाते हैं, हिंसा का एक अर्थ है द्वेष। द्वेष से हम बचें, जीव हत्या से बचें, जीवों को कष्ट पहुंचाने से बचें। अगर हम संकीर्तन यज्ञ में हैं, भक्तों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे, बोले हाँ मैं हरि नाम ले रहा हूँ सब कुछ ठीक होगा, लेकिन मुझे साथ साथ में सावधान रहना है, किसी जीव को मैं कष्ट ना पहुंचाऊं। कुछ भी चीज रिएक्शन फ्री नहीं। ये नहीं कि मैं तो हरि नाम ले रहा हूँ सब कुछ ठीक ना, रिएक्शन फ्री कुछ भी नहीं। मनुष्य जीवन बड़ी जिम्मेवारी का जीवन है वो, और उस भक्ति का हम प्रभाव सही ढंग से महसूस कर भी नहीं पाएंगे। एक बार मायापुर में हम हैं तो परम पूजनीय भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा कि अपना जप कैसे अच्छा करें, तो महाराज ने उत्तर दिया कि
अगर हमारा भक्तों के साथ सही व्यवहार नहीं है तो हमारा जप अच्छा नहीं हो सकता। मैंने उदाहरण दिया कि आपने अपने हाथ में को कीचड़ में डाल दिया और कीचड़ बड़े हाथों से अब 56 भोग खा रहे हो, ऐसे 56 भोग नहीं, कीचड़ के हाथों से खा रहे हो तो लाभ नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए अपनी डीलिंग्स में अपने व्यवहार में भी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और जीव हत्या से, हिंसा से बचें। और इस संकीर्तन यज्ञ जो इतना सरल है, जो कि इतना सुरक्षित है, यहाँ पे कर्म कांड में थोड़ी सी गड़बड़ हुई उल्टा परिणाम, उच्चारण गलत हुआ उल्टा परिणाम। यहाँ हमारा उच्चारण गलत भी हो जाए, भगवान इतने दयालु हैं, उल्टा परिणाम नहीं देंगे। बल्कि हरिदास ठाकुर तो बताते हैं कि हरिनाम में इतनी शक्ति है, अगर बीच में ये टूट भी गया शब्द फिर भी परिणाम दे देगा, है ना। हम सब दिल्ली में राजमा खाते हैं, अगर कोई राजमा भी बोल रहा है तो उसको राम शब्द बोलने का परिणाम मिल जाएगा। बीच में जा भी अगर भगवान बोले कोई बात नहीं, जा को हटाओ यार, इसने राम बोल दिया। भगवान इतने कृपालु हैं, लेकिन इसका गलत उपयोग अगर करेंगे कि मैं तो हरि नाम ले रहा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कैसे भी व्यवहार कर लूं, मैं ना अपने द्वेष को रोक रहा हूं, ना अपने क्रोध को रोक रहा हूं, ना अपने लोभ को रोक रहा हूं, तो फिर रिएक्शंस मिलेंगे, रिएक्शन फ्री नहीं है। तो कई बार भक्तों को गलत फहमी हो जाती है कि हम ट्रांसडेंटल हो गए, प्रोसेस ट्रांसडेंटल है, अभी मैं ट्रांसडेंटल नहीं हुआ, मैं भी तीनों गुणों में फंसा हुआ हूँ। तो मुझे बहुत सावधानी के साथ ये जो प्रसंग है, आप देखिए क्या हालत होगी राजा प्राचीन परिषद की, सारे खतरनाक, कितने लाखों लाखों पशु होंगे, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी कि आए तो सी सारे के सारे उसको भेद देंगे। कितना भयंकर दृश्य होगा। तो हमें नहीं दिखाया जाएगा भयंकर दृश्य, लेकिन हम देख सकते हैं अपनी मनस्थिति को देख कर कि कितना मेरे हृदय में परिवर्तन हुआ है, और नहीं हो रहा इसका मतलब मुझे अपने जो भक्ति के बेसिक्स हैं, श्रवण कीर्तन को अच्छे ढंग से निरपराध करके करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। से कोई प्रश्न या टिप्पणी है? सत्य सत्य। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे कि अब आपने आपसे सुना कि अगर कोई बिना भौतिक वासनाओं के भक्ति करता तो फिर आनंद छोड़ दिया जाता है, अगर भौतिक वासनाओं के साथ करेगा तो उसको तो छोड़ दिया जाता है। अब सुन के हम ये इच्छा करते हैं कि बिना भौतिक वासनाओं करेंगे, ये भी कर्म कांड हो गया। अभी फल से आसक्त होकर के भी शायद हमारे को आनंद होते हैं, तो क्या इसको कर्म कांड होते हैं? ऐसा कैसे? कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे अंदर अपने सुख को भोगने की इतनी तीव्र इच्छा है, इतनी गहरी इच्छा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंदर रहती है, लेकिन इसको हम कृष्ण के साथ डॉटेल कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो समाप्त हो गए। इसलिए कर्मकांड से सीधा भक्ति में कर्मयोग करते हैं, यत् करोषि यत् स्नासि यत् जुषोषि दासी यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान को बीच में मिलाएं, भगवान के लिए सब कुछ करें, तो फिर अपने भोगने की इच्छा और कम होती है। क्योंकि भक्ति बहुत पावरफुल प्रोसेस है। प्रत्यक्ष अवगमन धर्म्यम, हमें प्रत्यक्ष जब परिणाम दिखाती है तो मैंने कहा जितना मैं त्याग करूंगा उतना मुझे आनंद मिल रहा है, तो मैं और इच्छा होती रहेगी, मैं त्याग ही करूँ, अपने सुख की इच्छा नहीं। शुरू में हम आते हैं, सबसे पहला होता है कि मैं सबसे पहले प्रसाद की रो में सबसे पहले मैं बैठा, लेकिन बाद में वो पा लिया। जब हम प्रसाद सर्व करना शुरू करते हैं, प्रसाद सर्व करने के बाद जो प्रसाद पाते हैं उसका एक अलग आनंद आता है, खुद अपने अनुभव से हम सीख जाते हैं। फिर उसमें कुछ आइटम्स ना मिले कोई बात नहीं, उसका एक अलग सुख है, ठीक है। तो अपने आप वो इच्छा कम होती है। जैसे हम 4 नियमों का पालन करते हैं, उसमें आता है कि डायरेक्टली तो ऐसा कुछ नहीं करते, जीवो जिससे हो। ऐसा भी आज के समय में देखा जाता है कि हम दूध लेते हैं, तो पनीर लेते हैं, घी वगैरह लेते हैं, तो कई बार ऐसे सोर्सेज से आता है, गाय सारे भैंस सारे कुछ आ रहे हैं कि वो जब तक एक लैक्टेशन पीरियड होता है गाय भैंस का, उसके बाद वो कुछ काम के लिए कमर्शियली कुछ काम होता है, उसको कटने भेज दिया जाता है। बस इनडायरेक्टली हम भी उसके नहीं जिम्मेवार हैं। तो इस सिचुएशन को कैसे
लड़की के अपने आत्मा इसको कैसे देख सकते हैं? और अच्छा प्रश्न है बहुत, मैं इसको कवर करना चाह रहा था, कवर कर नहीं पाया, थैंक यू। तो ये पूरा भौतिक जगत ही ऐसा है कि जाने अनजाने में हमसे पाप होगा ही होगा, तो इतना सब नेटवर्क है, सब निकल नहीं सकते। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत ही कुशलता के साथ रहना चाहिए ताकि हम पापों से बच सकें। और बोल रहे हैं कि कैसे कुशलता से रहना, कुशलता एक ही है कि क्या हमेशा कृष्ण का स्मरण चल रहा है, कीर्तनीय सदा हरि, इसी से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, रिएक्शन फ्री नहीं है। लेकिन हम हमेशा प्रचार में लगे हुए हैं या भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो इससे ऊपर उठ जाएंगे। रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी चला के जा रहे हैं, कितनी चींटियां मार रही हैं, बच ही नहीं सकते। लेकिन ये प्रचार के लिए जा रहे हैं तो उन चींटियों का भी उद्धार है, हमारा भी उद्धार है। और अगर नहीं प्रचार के लिए जा रहे हैं या फिर इंद्र तृप्ति के लिए कहीं जा रहे हैं तो सारा रिएक्शन, तो इसमें बच नहीं सकते, पदम पदम या तदिपदम। लेकिन एक ही तरीका है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण चल रहा है, तो ये आदत डालते हैं। तो कहते हैं ट्रिक इज टू बी कृष्णा कॉन्शियस, ये ट्रिक है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण रहे हमारे। तो बेस्ट तरीका क्या है? कीप ऑन चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस मैं कुछ धन्यवाद प्रभु जी। बोलिए तात्पर्य में एक जानकारी बताने के बाद अपनी प्राचीन प्रश्न को कन्विंस करना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंडिया करोगे तो रिस्क है। तो इसे प्रेजेंट इस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे सोच सकते हैं थोड़ा सा? कैसे? कि जैसे देख रहे हैं कि हमारे जो स्कॉल संस्था है या प्रचार पीछे चल रहा है और भक्त से कीर्तन कर रहे हैं, बोधन कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि आगे नहीं लगे बिकॉज as soon as there is a small discrepancy in the execution of such a sacrifice, the slaughter animal may not be promoted to the community. तो फिर हम कर रहे हैं और स्कॉल कर रहे हैं, उसमें क्या डिस्क्रिपेंसी है, हमारी क्या स्टेप हमें करनी चाहिए? वही चर्चा की, संकीर्तन यज्ञ इतना महान है कि इसमें थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी होती भी है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। बस अपराधों से बचना, जीव हिंसा से बचना, कि उस संकीर्तन का उपयोग ये ना करें, नाम के बल पर पाप ना करें। कि ठीक है हम तो हरि नाम ले रहे हैं तो हम किसी से कैसा भी व्यवहार कर लें, कोई भी जीव हत्या कर लें और अपराधों की परवाह ना करें, वो खतरनाक है। अन्यथा अगर छोटी मोटी गलती हो भी रही है हमसे तो संकीर्तन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, और संकीर्तन से ही ये कुप्रभाव से बच सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं। संकीर्तन में कोई रिस्क नहीं है। ये डिस्पेरिटी जो कर्म का होता है कि अपनी इज्जत के लिए संघर्ष किया जाता है, अपनी इज्जत के लिए देन क्या है उससे रिएक्शन होता है। तो ये सब कर्मकांड के भगवान का बोल रहा है कि आज ये चीज बनाते हैं और ये चीज के लिए तो अलग है, जिसको लोग आवाज में रिएक्शन हो सकते हैं, ये सारे अगर जैसे चीज बोल रहा है भगवान को अपने यहाँ पे कई बार नहीं तो बस है कि नहीं कोई एक्शन नहीं ना, आपने भगवान से किसी चीज को जोड़ दिया, योग कर दिया, भगवान से जुड़ गए तो कर्म योग हो गया। मुझे अच्छा लगता है, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए भगवान आपको पहले बोल रहा है इंक्लूडेड कृष्णा इन दिस, दैट बिकम्स रिएक्शन फ्री। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, तो जैसे आप एग्जांपल रास्ता बोलते हैं, जैसे सीसीए भी आता है, हम बोलते हैं, तो ये उससे डाउट है कि बस देखो पूरा के नाम नहीं आते, पर उस हिसाब से मुझे पूरे वर्ल्ड में कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी इस तरह से मेरे नाम ले लेता होगा एवरी इंडिविजुअल प्रोग्रेस लाइफ में। हम सुनते हैं कि एक नाम की इतनी शक्ति है कि इस जन्म में कई जन्मों का आपस में बचा सकती है, तो उस हिसाब से मुझे कोई लग जाएगा बिकॉज प्रोग्रेस लाइफ में। हाँ तो भगवान की कृपा है, अभी हमारे को पूरा अकाउंट दिखाया जाए कितने लड़के जा रहे हैं, कितने बच गए, तो मालूम चलेगा। हम अपने छोटी बुद्धि से कुछ भी एस्टिमेट नहीं लगा सकते, स्पेकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन महिमा है राम।
लेकिन जिसको मालूम चल गया और उसका गलत फायदा उठा रहा है वो गलत। ये नामाभास में आता है। मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि राजा साक्षी धनिष्क जो थे उन्होंने अपने पुत्रों प्रचेतस को तपस्या के लिए भेज दिया था। त्रेता में ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन खुद वो कर्मकांड में फंसे रहते हैं जिसके लिए नारद को भी माना गया। ये छोटी सी कंफ्यूजन है कि उन्होंने पुत्रों को तो भेजा तपस्या के लिए, उन्हें उनको पूरा ज्ञान था, तो खुद के लिए कंफ्यूज होता है। राजा प्रतीन वरिष्ठ वानप्रस्थ की तैयारी कर रहे थे कि बेटे लोग वापस आएंगे फिर मैं वानप्रस्थ जाऊंगा। वैदिक संस्कृति में ये नॉर्मल था, इसलिए बच्चों को पहले ट्रेन किया जाता, सक्सेशन क्रिएट किया जाता है कि जाओ जल्दी से तपस्या करके आओ, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना, फिर मैं वानप्रस्थ की ओर जाऊंगा। लेकिन जब तक मैं हूँ वो इसी को जीवन का लक्ष्य मान रहे थे कि मैं कर्मकांड में फंसा रहा हूँ और बच्चे आ जाएंगे फिर मैं वानप्रस्थ चला जाऊंगा। लेकिन नारद मुनि ने बोला नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। नारद मुनि को ऐसा प्रचार करेंगे कि बच्चों के आने से पहले ही वो वानप्रस्थ चले जाएंगे। नारद मुनि बहुत बड़ा खतरा ले रहे हो, देखो कितने पशुओं को तो पहले आपने रिएक्शन ले लिए। सो दैट वे, इसीलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो वैराग्य आश्रम में हैं और जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनको समय समय पर मिलना है। जो वैराग्य आश्रम में हैं भक्त लोग उनको याद दिलाते रहना है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को थोड़ा भूल जाता है। इतने सारे अर्जेंट मैटर्स होते हैं, उन अर्जेंसी में फंस के वो इम्पोर्टेंट चीज़ को साइड में कर देते हैं। इसलिए भक्त लोग आते हैं फिर से रिमाइंड करते हैं नहीं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें तो भी लेकिन अगर देखें कि ये ध्रुव महाराज के वंशावली में आ रहे हैं, तो ध्रुव महाराज वगैरह एक महान भक्त रहे, तो तभी कर्मकांड में कैसे फंसे? कर्मकांड फंसे तभी भक्त आ गए ना, नारद में बचा लिया, तभी तो हुआ। नारद मुनि तुरंत आए और बचा लिया। तो भौतिक जगत गुणों का प्रभाव इतना जबरदस्त है, इसमें थोड़ा सा हम सावधानी बरती कि गुणों में फंस जाए। इससे भक्तों का संघर्ष। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कर्मकांड के ऊपर आपने कर्म के ऊपर जैसे आपको कुछ आपको बताया और आपने इससे कुछ तो बता दिए हैं साथ साथ। अभी 2-3 शेड्यूल पहले भी अगर देखें तो कर्म बंधन फास्ट की बात हुई। श्रीमती लोग ठाकुर कह रहे थे कर्म बंधन फास्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और आपने बहुत कुछ बताया इसके बारे में। कर्म बंधन फास्ट में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मतलब हम खुद तो बहुत अलर्ट हैं, अपने तरफ से अलर्ट रहने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन समाज में और लोगों के साथ हमारा संवाद होता है, उनके व्यवहार के बारे में कई बार हमें कुछ ना जानते हुए भी ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो नहीं करना चाहते, तो उसका तो हम रिएक्शन मिलेगा। ऐसे में कैसे बचोगे? प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि पाप के फल से बचना है। एक्सपर्टली मैनेजमेंट ये है कि पापों को अवॉइड करो जितना हम कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ क्या करो, कृष्ण का स्मरण करो। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मृतव्य। वही फुल प्रूफ तरीका है। अदरवाइज जहाँ हम कृष्ण को भूलेंगे हमसे प्रभावित होंगे। इसीलिए अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। लोग हमें प्रभावित कर सकें इससे पहले क्या करें, हम जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण। तो हम अपने टर्म्स डिक्टेट कर पाएंगे इससे पहले कि वो करें, तो हम सेफ हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मुझे मेरा प्रश्न मेरे घर के पास कोई ऐसे फैमिली है, तो मैं कुछ पहले के घर गई, कुछ काम था मुझे, तो बिट के पैसे वैसे देने थे, तो उनके ओपिनियन खड़ा हुआ था, बांग्लादेश का वो खड़ा हुआ वहाँ एंड दे आर बेसिकली वेरी नाइस पीपल। तो मेरे मन में विचार आया कि इतना कुछ अच्छा भी है, शायद हम भक्तों का व्यवहार भी केवल उनसे भी खराब हो जाए, तो वही आपने इस तरह से भक्तों में फंसे हैं। तो चुपचाप घर आ गई और विचार कर रहे हो कि 2 दिन पहले 3 दिन के बाद भी लोग कह रहे हैं आज नॉनवेज होता है, छोटा बेटा वो वेजिटेरियन खाना खाता है, तो मेरी सब्जी लेकर गए, तो मन में उनका बेटा पसंद है, तो मैं सोची कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्या एक्सप्लेनेशन है जी की इतने अच्छे लोग भी और ऐसे बहुत अच्छे हैं और नॉनवेज खाने को जाए तो आपके हृदय में करुणा उत्पन्न हो रही है, ठीक हो जाएगा। आप उनको प्रचार कीजिए और
कई बार क्या होता है महाराज जी, पिछले जन्मों का अच्छे संस्कार होते हैं, सतोगुण बड़ा होता है हमारा, लेकिन इस जन्म में आके गलत संग में फंस के हम गलत आत्मा को पाल लेते हैं। तो पिछले जन्म का भी होता है हमारा, इस जन्म की परवरिश कैसे हुई है, पिछले जन्म को कितने संस्कार हैं, इन दोनों का मिश्रण है। तो आप प्रयास कीजिए, लेकिन दिखने में अच्छे हैं लेकिन अज्ञानता के कारण वो पाप कर रहे हैं, तो बचाने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। तो मुझे मेरा एक प्रश्न है कि आपने जैसे हिंसा की बात करी, तो हम तो में बीच में चल रहा था, जैसे अननोइंगली या फिर नोइंगली हम ऐसे कटाक्ष शब्द बोल जाते हैं एक दूसरे को, कभी भाव में, कई बार नीचा दिखाने भाव में बहुत गलत बोलने वाली बातें बोल जाते हैं। तो इसका क्या रिएक्शन है, हम कैसे इसका रिएक्शन ये है, अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे, उसको अगर हम सह लेते हैं तो बहुत लाभ होगा। हमारे जितने पाप हैं उसको चले जाएंगे, उसके जितने पुण्य हमारे पास आ जाएंगे। और अगर हम रिएक्ट करते हैं तो फिर हम भी एक नया कर्म जनरेट कर लेते हैं। तो ये मान के कि पूर्व जन्म में मैंने इसके साथ गलत व्यवहार किया होगा, सहन करने का प्रयास करें और हम ये गलती ना करें। ये रजोगुण के प्रभाव के कारण होता है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। तो गलती से हमारे गलत व्यवहार हो गया, बाद में हम क्षमा मांगने में हिचकिचाएंगे। क्षमा मांग लेंगे तो बहुत बड़े कृपालु में क्षमा कर देंगे। तो खुद सावधान रहें, और कोई हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार करे तो कोशिश करें हम रिएक्ट ना करें, इसको फॉरगिव करें, कोशिश करें। जी अभी एक और बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ, मेरे बेटे को ऐसा अच्छा इंसिडेंस किया था, वो इस्लाम गया था और वहाँ वो 4 दिन भूखा रह गया, खाया नहीं कुछ, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या एक दो एप्पल खाए, मैंने कुछ मम्मी से बुलाया, नाश्ता लगा देखे, वो सब खा रहा है। और वो इतना भौतिक सुख देख रहा वहाँ पे, इज नॉट इंटेंस, वो सब क्योंकि सब चीज सुन रहा है, तो वही में वहाँ याद कर रहा है कि दे आर ट्राइंग टू एंजॉय लाइफ, दैट इज पीने खाके नाच के लड़कियों को देख के और जो है वो देख के एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हेन दे विल हैपन। तो थैंक यू वेरी मच, एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत धन्यवाद। ऐसा इंटेंस शिला प्रभुपाद जी की कृपा है। थैंक यू। यस सर, लास्ट क्वेश्चन। जनरली हमेशा डाउट कर ही जाता है कि कौन सी एक्टिविटी को हमारा कर्म है और कौन सी कर्म फल है। तो जैसे कि जनरली है कि वो एटिकेट से तो ठीक है, अब जैसे हमने बताया काली माँ का भोग है मांसा, वो मांसा हो सकता है कि खाने का वचन लेके आप खा रहे हो, तो क्या अब ये कर्म फल बनेगा उसका या कर्म फल भुगत रहे, ये डिसीजन कैसे लेंगे? ये हमें डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये रिएक्शन है कि नया एक्शन है, इसमें पता करना असंभव है, क्योंकि अनादि चलता आ रहा है, बिगिनिंगलेस। ऐसे किया जा सकता है भाई मैं तो डाउन हो रहा है, जैसे कि अर्जुन जी बोल रहा है कि मैं तो चाहता नहीं कर रहा हूं, गलत है ना, भगवान ने उसकी पुष्टि थोड़ी की। तो थोड़ा सा अगर इंडिकेशंस मिल जाए कि ये मेरा कर्म फल भरेगा या कर्म फल, इंडिकेशन यही है कि हम जो भी कार्य करें गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, जो भी हमारा व्यवहार हो, जो भी एक्शन हो, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पिछले जन्म में इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, ये तो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। मेरा जो व्यवहार है, मेरे जो एक्शंस हैं, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। वैष्णव परिवार में तो डेली लाइफ में भी हमारे साथ कुछ हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस चलती रहती है। हाँ, तो उनको भी थोड़ा सा एक लगता है कि क्या करें कि कुछ चीजें स्वतः प्राप्त हो जाती है, कुछ चीजें हमें गलत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा फल है कि तो नहीं है, इसको डिसाइड करने में बड़ा भक्त को किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करना, चाहे भक्तों के साथ हो दूसरे के साथ।
ऐसा नहीं है कि अब भक्तों के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो जीव है, रिएक्शन उसका भी मिलेगा। मैं जो भी एक्शन कर रहा हूँ, जहाँ पे भी कर रहा हूँ, वो शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, तभी मैं कर्म फल से बच सकता हूँ। भगवान इस बोल रहे हैं कि इस कर्म की गति को जानना चाहिए। कर्म की गति को जानना गहन है, नहीं जान सकता कोई। ये कंक्लूजन है। हाँ, कोई नहीं समझ सकता। उसको जानना क्या चाहिए कि ये बहुत गहन है। उसका एक ही मात्र तरीका क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। बस मेरी प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करो, यही एक बचाव है, और कोई बचाव नहीं। और कई बार भी देखा जाता है कि फैमिली में कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे किसी के घर में डेथ है, बर्थ है, ये तो हर एक के घर में कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि उसके समाज के लिए करने पड़ता है कि भाई ये करना है, ये करना है, अच्छा पैदावार सुंदर करना है, कुछ देना है, तो ये किस आम तक के भी लक्षण से दिखते हैं। नहीं नहीं, ये करें, गृहस्थाश्रम में हैं आप, ये सारे कर्म करें, लेकिन साथ में कृष्ण का स्मरण रखें। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने भी श्राद्ध किया, अद्वैताचार्य जी ने भी श्राद्ध किया, लेकिन क्या किया, उसको कृष्ण कॉन्शियस तरीके से किया। वो करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समाज में रह रहे हैं तो लोगों को दिखाने के लिए, लोकाचार के लिए कुछ करने पड़ते हैं, करें, लेकिन लक्ष्य को ना भूलें और साथ में कृष्ण का स्मरण ना करें। ठीक है, यस माता जी। माता मेरा क्वेश्चन कर्म से रिलेटेड है। जैसा आपने बताया कि जो लोग मांस खाते हैं तो उसमें 6 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो सबको उसका रिएक्शन मिलता है। तो जैसे कभी कभार होता है कि हमें किसी रिलेटिव के यहाँ जाना पड़ता है या किसी पार्टी या जहाँ वेज नॉन वेज दोनों सर्वर है, चाहे हम ना खाते हो बट वो हमारे लिए वेजिटेरियन को अरेंज कर दिया, तो क्या उसमें भी हमें उस कर्म का रिएक्शन मिलता है? देखिए, बहुत गहन है ये, अवॉइड कीजिए, वहाँ खाना पीना अवॉइड ही कीजिए। हम वैसे जा सकते हैं, कुछ बातचीत कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, अवॉइड कीजिए ऐसे मात्रा में। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो।